मैं जरा सा आगे बढ़ूंगी। जनरल बंसल को हम यहां पर इस चर्चा में लेकर आएंगे। जनरल बंसल, संप्रभुता क्या होती है, एक देश की अस्मिता क्या होती है, पाकिस्तान तो उसको समझ ही नहीं सकता है। इसी वजह से तो वो तो कह रहा है जी दुनिया के और मुल्कों को ले आओ, जांच करा लो, हमने तो कुछ नहीं किया जी, हम तो पाक साफ है। हालांकि पूरी दुनिया ने देखा है सर, ये इनका वही पुराना राग है। मतलब कितना पीछे कहां लेकर जाऊं, ये तो करगिल वालों को भी इन्होंने ओन नहीं किया था। इन्होंने तो अपने वालों के जो शव हैं, जो पार्थिव शरीर है, वो भी लेने से इनकार कर दिया था। और बाद में इन्हीं के जनरल रिटायरमेंट के बाद जब किताबें लिखते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से ही रची हुई साजिशें थी। तो इनका तो सर वही राग जारी है। जनरल बंसल। रोमाना जी, मैं आपको बहुत दाद देता हूं कि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको समझा दिया है कि हिस्ट्री सीटर है, जो इनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, वही इस तरह बता देता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जो कि एक्सपोर्ट करता है सारी दुनिया में। हिलरी क्लिंटन आई थी, उन्होंने इनको बोला था कि आप जो ये टेररिस्ट रूपी सांप पाल रहे हो, ये मत समझना कि ये सिर्फ पड़ोसी को काटेंगे, आपको भी काटेंगे। इनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने एक ब्रिटिश चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 30 साल से टेररिस्ट पाल रहे हैं और ये गंदा काम हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं। इनके जो है, तो ये इन्होंने किया। इनके इमरान खान ने कहा था कि हम जिहादियों को, जो ये खालिस्तान, जो तालिबान हैं, उनको हमने जो है ट्रेनिंग दी है। इससे ज्यादा और सबूत क्या हो सकते हैं। और फिर जो इनके आसिम मुनीर ने जो एक व्याख्यान दिया था, जो वक्तव्य दिया था अपना प्रवासियों के लिए, और उन्होंने कहा था कि जो टू नेशन थ्योरी है और हिंदू मुस्लिम की बात करी, सिविलाइजेशन का एक वार तरह की छेड़ी उन्होंने, और कहा कि जो हमारे भाई हैं कश्मीर के अंदर में, हम उनका साथ देंगे। तो उसके बाद में एकदम जो है ये अटैक हो गया। एक्चुअली ये बात नहीं समझ पा रहे हैं इनके जो पत्रकार हैं और जो पाकिस्तान की जनता, के पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन जो है उनकी आर्मी है, भारत नहीं है। अपनी रिलेवेंस को बढ़ाने के लिए और वहाँ के बजट को पूरे को खाने के लिए, और जो भारत बाहर से अनुदान आता है उसको करने के लिए ये अटैक इस तरह किए जाते हैं। क्योंकि आसिम मुनीर की कुर्सी जो है वो खतरे में थी, उनको एक्सटेंशन चाहिए था, तो ये अटैक करा दिया। अभी भी देखिए इनके यहाँ तख्ता पलट की बात चल रही है, क्योंकि जो एक आईएसआई का चीफ था, जनरल मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल मलिक, उसको एनएसए बना दिया। और जो जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जो उनके मंत्री बैठे रहते हैं पाकिस्तान के, उनको नोट देते हैं वहाँ के आर्मी ऑफिसर। तो ये जो अब आपने ये भी कहा है कि जो हाँ, अब आसिम जो है, आसिम मुनीर इमरान को मनाने के लिए जा रहा है। और अब इनकी फौज का जो है, अब जो जो डर था, आतंक अपनी कंट्री के ऊपर, वो खत्म होता जा रहा है। जब ये केस हुआ था, जब इन्होंने गिरफ्तार किया था इमरान खान को, तो जनता ने जाके इनके कोर कमांडर के घर में तहस नहस किया, उनको मारा पीटा, सब कुछ किया। और अब ये पता नहीं इनके जो पत्रकार अभी जो बात कर रहे थे, वो इतने क्यों डरते हैं। आर्जुक आदमी है, वो स्पष्ट बात करते हैं, कमर चीमा करते हैं। तो कई लोग हैं जो सही बात करते हैं, वो अपने देश के लिए सही कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो एक बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं बैठ करके चैनल पर, अर्जुन और करण का जो एग्जाम्पल देते हैं, ये निगाह दुनिया हंसती है। इनके जो इनकी जो कोई वरीयता ही नहीं, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, खत्म है। क्योंकि बातें ही ऐसी करती हैं। इनके कंट्री जो है वो टूटने की कगार पे है। बलोचिस्तान के अंदर में जो जैसी सेना उधर से हटाई है, तो 102 सैनिकों को मारा और 22 को पकड़ के ले गए। सही कह रहे तो हैं अब जो इनको समझना चाहिए कि अपना इस तरह की बातें ना करके, आतंकवाद को ना फैला करके, जो वहां पर हाफिज सईद है या जो भी सैयद सलाउद्दीन या मसूद अदर, ये सब उनके कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर इनको समझ में नहीं आ रहा है। और इनके हुक्मरान जो हैं वो पाकिस्तान के आम लोग जो हैं उनको अभी भी गुमराह करने में लगे हुए हैं। तालिबान जो है उनके साथ आप बात करिए। सही। मैं जरा सा सरदार तैयब खान का रुख करती हूँ। ये भी पाकिस्तान के पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मतलब सरदार तैयब खान साहब, हम लोगों को समझ में नहीं आता है सर। हमारे कहावत चलती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है ना। आप लोग जो हैं, जो सामने बात साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसको दुनिया देख रही है, दुनिया मान रही है। ताजा बयान आया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, जेडी वांस का, और वो भी कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल भारत को अधिकार है, भारत को जवाब देना चाहिए। आप लोग की सुई वहीं अटकी हुई है, नहीं जी नहीं हमने तो किया नहीं है, नहीं जी नहीं हम तो जांच करा लो आप, नहीं जी नहीं ये तो आप हमें बदनाम कर रहे हो। कब समझेंगे आप सच्चाई को, कब कबूलेंगे? अगर वाकई में जो आप लोग कहते हैं कि आतंकवाद से आप भी पीड़ित हैं, आप भी आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, तो फिर लड़िए ना, ये मौका है। खड़े होइए आतंकवाद के खिलाफ, बुलंद कीजिए आवाज। क्यों मासूम लोगों का कत्लेआम, कब तक?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या के नाम दुबई एक नस्ताइन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 रोज़ गुजर गए हैं पहलगाम वाक़े को। 10 रोज़ में आपकी इंडिया आर्मी और आपके इंडिया मीडिया सिर्फ यही वावेला मचा रहा है कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। कोई एक एविडेंस है आप लोगों के पास सिवाय यहाँ बैठ के बस जहाज़ों की इंसर्शनें चलाना और ये कह देना जी मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया, मोदी जी ने वो ऐलान कर दिया। मुसलमानों का जिस तरह आप लोग वहाँ कत्लेआम कर रहे हैं, जिस तरह आपके यहाँ जी जनरल साहब बैठे हुए हैं तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं है, इंडिया टेररिस्ट कंट्री है। और ये याद भी रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।